देखो भैया क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स हम इसी के मल्टीप्लाई में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद में इधर हम सॉल्व करते हैं। इतना हम टर्म्स पूरा रफ कर दिया, आप लोग नोट भी कर चुके होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/2 इसके गुणे में लिखना है, इसके अपान में sin x/2 रहेगा, पूरा अपान में रहेगा। तो ये क्या लिखेंगे, 2 cos a, और क्या ये ऐसे मान लो ना, 2 sin a पहले लिख लो, और ये आप लिखा है sin a और ये लिखा है cos b, बस ये वाला फार्मूला लगा दो। sin a प्लस b, बस a हम लोग मान रहे हैं 1/2 यानी x/2, तो sin a प्लस b यानी लिखेंगे 1/2 प्लस b यानी k प्लस 1/2, फिर x लिख लीजिएगा, फिर प्लस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b यानी 1/2 माइनस का k प्लस 1/2 और फिर x। ठीक है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ये वाला टर्म्स इसके मल्टीप्लाई में लिखना है, अपान थोड़ा और खींच देना है, टोटल के अपान में sin x/2 रहेगा। अब इस साइड करते हैं, अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये आया था 1/2, 1/2 ऐसे दोनों में कॉमन भी मिल रहा है, तो ले भी सकते हो या रहने दो, 1/2 रहने दो, ले कॉमन ना लो। तो यहाँ देखो हर तो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हर जब बराबर है तो साइन k प्लस 1 यानी 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1/2 और x रहेगा। ठीक है, फिर प्लस साइन k, यहाँ भी हर बराबर k माइनस 1 हो जाएगा, लिख देते हैं k माइनस k, क्योंकि जब हर बराबर है नीचे आ जाएगा आपका 2, तो k माइनस k, फिर माइनस का गुणा जो है प्लस 1 से कराएंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यानी माइनस से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्या, फिर माइनस का 1। ठीक है, ये अब काम खत्म हो गया इसका। ये मंझला ब्रैकेट बंद कर लो, फिर यहाँ स्पेस की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो यहाँ पे लिखे थे, जो रफ कर दिए हैं, वो लिखना है, और यहाँ भी इस साइड भी लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1/2, ये प्लस लगा हुआ था ना, तो प्लस लगाइए, प्लस में यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बता दिया था, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा लीजिएगा। ठीक है, प्लस में ये टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा, तो प्लस का 1/2, यहाँ पे भी हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस k प्लस 1 यानी k प्लस 2 आ जाएगा, है ना, k प्लस 2/2, फिर x। फिर जो नेक्स्ट टर्म्स आने वाला है, नेक्स्ट टर्म जो आएगा तो क्या आने वाला है, स्पेस की प्रॉब्लम, यानी ये आएगा प्लस का, कहाँ एडजस्ट करें इसको, हम इसको रफ कर देंगे, आप लोग नोट कर ही चुके हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस k माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का k/2 बचेगा, माइनस का k/2 और x साथ में रहेगा। ये मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया है, आप लोग समझ जाइएगा, या कोई डाउट होगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी समझा दे रहे हैं। 1 माइनस हर बराबर रहेगा तो हो जाएगा 1 माइनस k माइनस 1/2, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का k/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो क्या करेंगे, 1/2 और ये k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये k कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन 2k प्लस 1/2x प्लस साइन माइनस 1/2x, यहाँ पे x छूट गया, देखो x छूट गया था, x लिख लीजिए, और ये ब्रैकेट बंद, प्लस 1/2, ये बचेगा साइन k प्लस 2/2x, और ये हो जाएगा, एक टर्म से लिख लेते हैं, साइन और माइनस k/2x। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं हम लोगों का, साइन x/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक आप लोग और करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन ये हो जाता है कि यहाँ k+1 जो b माने थे,
तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये होगी, ये 2 नहीं होगा क्योंकि हमारा b केवल k+1 था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ जब हर बराबर करेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, और आई टी सेम ही रहेगा, ये वाला थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 1 + 2k+1 हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन, ब्रैकेट में जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखो 1 + 2k+2 हो जाएगा, यानी 2k+3 आ जाएगा अपन 2, यानी ये हो जाएगा आपका 2k प्लस क्या आ जाएगा 3, 2k+3/2x, ठीक है। ये साइन यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा, 1 - 2k - 2/2 रहेगा, यानी माइनस का 2k, ये माइनस का 1 बचेगा, तो ये रफ करते हैं, यानी बचेगा माइनस का 2k माइनस का 1, ठीक है। यक्स लिखते हैं /2 रहेगा, ये ब्रैकेट मंझला बंद हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये मिस्टेक जो हुई है तो उसको हम करेक्शन भी कर दे रहे हैं, ठीक है। बस लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई 3, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो 2k+1 और /2 और यक्स रहेगा, ठीक है। ये मंझला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 1/2 देखो सब में कॉमन मिल जाएगा ऊपर, तो 1/2 यहाँ से भी बाहर ले लिए तो क्या बचेगा, साइन 2k+1/2x, ये हो जाएगा माइनस का साइन x/2, क्यों, क्योंकि होता है साइन माइनस का थीटा जो लिखते हैं, माइनस का साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस का साइन x/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम 1/2 बाहर ले लिए हैं, प्लस साइन ये वाला टर्म्स 2k+3/2 और यक्स है, यक्स को छूटने ना पाए, और ये भी यहाँ एक प्रकार से थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस का आ जाएगा साइन 2k+1/2x, ठीक है। अब ये मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके नीचे जो लिखेंगे साइन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है ही, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों से मिस्टेक हो ही जाती है, तो यहाँ समझाने के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। आप लोग जब कॉपी भी करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी और करना भी नहीं। तो ये वाली लाइन थोड़ा हम ब्लॉक कर दे रहे हैं कि ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब यही टर्म्स हम लिखने वाले हैं। देखो यहाँ कुछ कैंसिल होगा, ये टर्म्स देखो कैंसिल हो जाएगा। थीटा एक प्रकार से 2k+1/2x यहाँ है और यहाँ भी 2k+1/2x है, इसीलिए थोड़ा हम समझ गए कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हो रही है क्योंकि ये टर्म्स कैंसिल होते हैं। अब देखो ये और ये थोड़ा साथ में लिखते हैं, यानी 1/2 पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 2k+3/2x माइनस साइन x/2, ठीक है, अपान साइन x/2, बस इतना बचा। अब देखो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला इसीलिए लिखे थे, 2 साइन c - d/2 इंटू कॉस c + d/2 होता है। यहाँ पे जो c काम करेगा, c जो काम करेगा ये पूरा टर्म्स काम करेगा, यानी 2k+3/2x काम करेगा, और जो d काम करेगा x/2, जबकि हम लोग x थोड़ा बाहर लिख लेते हैं, उसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/2 साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या लिखा है, 2 साइन c माइनस d, 2 साइन c क्या है, थोड़ा मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, या बड़े ब्रैकेट में। c क्या है हमारा 2k+3/2, हालांकि x भी है लेकिन x हम थोड़ा बाहर, दोनों में से x बाहर निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो c माइनस d क्या है, c माइनस d यानी d की जगह पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x हमने बाहर ले लिया, थोड़ा यहाँ नज़दीक लिखो, ठीक है। और क्या है, अपान में 2 है तो अपान में इसके 2 डालो, फिर इंटू कॉस ये वाला फार्मूला, कॉस c + d, तो कॉस c कितना है, वही हमारा 2k+3/2, फिर प्लस d 1/2, यक्स बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब टोटल के अपान क्या लिखेंगे, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लो, टोटल के अपान में लिखेंगे साइन x/2, लेफ्ट साइड में जो रफ कर दिए हैं यहाँ पे लिखे थे वही लिखना है, जो यानी क्वेश्चन हम लोग मान के चले थे k+1 तक, ठीक है। अब देखो हमको फिर रफ करना पड़ेगा,
इसको रफ करना पड़ेगा, तो इसको हम रफ करते हैं। देखिएगा ये वाला पोर्शन जो है ये भी हम रफ कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत, आप लोग स्किप करके वीडियो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, तो स्पेस ही नहीं मिल रहा है। तो अब देखिएगा यहीं देख लीजिए, हो सकता है यहीं आ जाए। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 हम डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, काम इसका खत्म कर दो। यहाँ भी हर बराबर है तो देखो क्या हो जाएगा, साइन क्या लिखेंगे 2k + 3 - 1/2। ये अपान 2 ये वाला है, ये अभी 2 नहीं लिखे हैं, ये भी अपान में 2 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यक्स यहाँ लिखेंगे, और यक्स कहाँ पे लिखेंगे, एक प्रकार से ये कह सकते हो यक्स एक प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, यक्स यानी इस वाले भाग के बराबर में लिखा जाएगा, हालांकि ऊपर ही जाएगा, अभी देखना। ठीक है, फिर ये वाला हो गया। अब इनटू लिखेंगे, कॉस क्या हो जाएगा 2k + 3 + 1, हर इसमें भी बराबर है, और अपान में लिखेंगे 2 x, फिर अपान में लिखेंगे sin x/2। थोड़ा तो क्वेश्चन लेंथी। अब ये वाला टर्म्स यहाँ देखो करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2k यानी 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, sin 2k + 2 बचेगा बटे 2, ये वाला, फिर अपान 2, फिर अपान 2। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, sin 2k + 1/2। ठीक है, ये एंगल है तो एक प्रकार से साइन को यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो, साइन को यहाँ एडजस्ट करोगे, यहाँ पे नहीं लिखोगे। ठीक है, साइन को यहाँ पे एडजस्ट करोगे, फिर यक्स लिखोगे। ये थोड़ा आप बना लो ब्रैकेट में, थोड़ा कोई ब्रैकेट मान लो। ठीक है, तो साइन आप लोगों को यहाँ लिखना है। ठीक है, क्योंकि अपान में ये तो 2 पहले से था ना, ये 2 अपान में, यानी जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं साइन c - d/2 लिखते हैं, तो साइन इस वाले अपान के बगल में लिखिएगा, कॉस इस वाले अपान के बगल में लिखिएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो वैसे 2 अभी पहुंच जाएगा ऊपर ही, कॉस ये क्या हो जाएगा, कॉस 2k 3 1 हो जाएगा 4, और /2 लिखेंगे, फिर अपान 2 लिखेंगे, फिर यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वैसे क्लियर ना हो रहा होगा, दिख ना रहा होगा। अपान ये लिखेंगे sin x/2, इतना बड़ा क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है। अब क्या होगा, देखो साइन 2 ऊपर कामन मिल जाएगा, 2 क्या मिल जाएगा कामन, यानी k + 1 बचेगा, और नीचे 2 था हमारा। ठीक है, और टोटल के अपान 2 था, x था, इंटू कॉस, इसमें भी कामन ऊपर 2 मिल जाएगा, तो 2 कामन ले लेते हैं, k + 2 बचेगा, अपान में 2, फिर अपान में 2, फिर होल मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है, ऐसे लिख दो, होल मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है x, अपान में sin x/2, फिर स्पेस कम पड़ गया। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, बचेगा केवल सिंपल साइन k + 1, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 वैसे भी यहाँ एडजस्ट हो जाता। ठीक है, इंटू x, फिर कॉस k + 2/2x, यानी ये k + 2/2, ये वाला 2 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अपान में लिखेंगे sin x/2। ठीक है, यहाँ तो समझ में आई बात। और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, ये अगर sin x/2 को चेंज कर दीजिए cosec x/2 में, भाई 1/sin x/2 लिखा है, इसको चेंज कर दीजिए, यही स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अब ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर इसको sin x/2 को चेंज कर दिया जाए, अब यहाँ पे देख लो, ये वाला पोर्शन यहाँ लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा sin k + 1/2x इंटू कॉस k + 2x/2, ये 1/sin x/2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं इंटू में cosec x/2, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में लिखेंगे, अतः ये लिखेंगे पहले हम लोग n = k + 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है, कथन सत्य है, अतः सत्य है। अतः हम लोग लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि
सभी n के लिए ये कथन सत्य है, कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी करना क्या है, जो हम लोग रफ कर दिए थे यहाँ पे, वो यहाँ तक भी लिखना है, यहाँ लास्ट तक, जो कि ये वाला टर्म्स आएगा cos x cos 2x प्लस cos kx प्लस एंड सो एंड, यानी एंड सो एंड प्लस cos kx प्लस cos k प्लस 1x बराबर ये प्रूफमेंट हमने कर दिया। फिर ये बराबर लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं सभी n के लिए, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं हम लोग लेंगे उसके लिए भी ये कथन सत्य रहेगा और होगा भी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 7 पार्ट। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।